मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से ही उड़ान होती है। आज हम जानेंगे ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम कैसे काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। एक जर्मनी के वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने एक नियम दिया, उस नियम में उन्होंने बताया कि जो किसी चालक की विद्युत धारा होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, वो विभवांतर पर डिपेंड करती है। पर कब करती है? जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, यानी उसके अंदर कोई परिवर्तन ना हो, तो विद्युत धारा विभवांतर पर निर्भर करती है, यानी समानुपाती होती है। उन्होंने ये भी बताया कि चालक की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए कि लंबाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया, चालक का पदार्थ हो गया, तापमान हो गया, ये चेंज नहीं होने चाहिए, यानी ये सेम टू सेम वही होने चाहिए जो उस समय है। तो विद्युत धारा उसके अंदर बहने वाला लगने वाला विभवांतर के समानुपाती होती है। देखिए समझते हैं इसको। उन्होंने कहा कि जो आई होगा, आई माने विद्युत धारा, वो समानुपाती होगा। किससे समानुपाती होगा? बी का समानुपाती होगा। अब तुम समानुपाती यानी अनुकिरमानुपाती जानते हो ना, क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो आई है वो डिपेंड करेगा हमेशा किसके ऊपर? बी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम आई का मान बढ़ाएंगे तो बी का मान भी बढ़ जाएगा, और आई का मान घटाएंगे तो बी का मान भी ऑटोमेटिक घट जाएगा। इसको कहते हैं समानुपाती। फिर इसके बाद जैसे हम इसका अनुकिरमानुपाती यानी समानुपाती निशान हटाते हैं तो एक नियतांक ले लेते हैं, जो कि इन वैज्ञानिकों ने नियतांक लिया था, किसको? आर का लिया इन्होंने, और बी, यानी आई बराबर क्या हो गया, यानी आई तो ऐसे रहने दो, बी को ले आओ इसके नीचे, और आर, यानी आर बराबर आई बटे बी। ये फॉर्मूला इन्होंने एक बना के दे दिया कि बी यानी आर बराबर आई बटे बी, एक फॉर्मूला होता है जो कि ओम के नियम का फॉर्मूला कहलाता है, जहां पर आर जो है वो क्या है? एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक है। आई क्या है? विद्युत धारा है। और बी क्या है? जो बी है वो क्या है? वो विभवांतर है, विभवांतर। ये इन्होंने बता दिया था। तो यही ओम का नियम है। अब एक सवाल को जान लेते हैं, इस फॉर्मूला का यूज कैसे होता है। तो मैंने एक सवाल बोर्ड पर लिख दिया है, इस सवाल को पढ़ लीजिए ध्यान से। सवाल क्या है? किसी चालक में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा चालक के सिरों के बीच 10 वोल्ट का विभवांतर लगा है, प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये सवाल है। इसमें क्या क्या दिया पहले उसको देख लेते हैं। इसमें आई का मान दिया है 5 एम्पीयर है। आई जानते हो ना, विद्युत धारा कितना दिया है? आई का मान 5 एम्पीयर। चालक के सिरों के बीच विभवांतर यानी बी का मान दिया है 10 वोल्ट। प्रतिरोध यानी आर का मान हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला अपने पास वही है, आर बराबर बी बटे आई। तो बी का मान कितना अपने पास? 10, और आई का मान कितना है? 5। तो 5 दूनी 10, तो जो आर का मान आ गया वो आ गया 2 ओम। ठीक है, बस इस प्रकार ये बात सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, एक सवाल और हमने नोट कर दिया है। सवाल क्या बोल रहा है? किसी चालक में 25 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए यदि प्रतिरोध 75 ओम हो। यानी कि क्या क्या दिया है? विद्युत धारा दे रखी है अपने को। विद्युत धारा कितनी है? आई का मान है 25 एम्पीयर। विभवांतर की गणना करनी है, यानी कि बी का मान हमें निकालना है, विभवांतर हमें निकालना है, बी का मान हमें निकालना है। और प्रतिरोध कितना दिया है? आर का मान, प्रतिरोध दिया है 75 ओम। ठीक है, ये दिया है। बी का मान निकालना, फॉर्मूला अपना वही रहेगा, आर बराबर बी बटा आई। तो आर का मान कितना? 75 है,
बी का मान निकालना है और आई का मान कितना 25। ठीक है, और इसके बाद नीचे वन मान लेंगे 75 के, तिरछी गुणा कर देंगे 75 की 25 में और बी की 1 में। 25 की 75 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 25 पंजे 125, 125 से 5 हासिल 12 और 25 सत्ते कितने हो गए 25 सत्ते 25 अट्ठे 200 होते हैं और 25 कम कर लोगे 200 में से तो 175। 175 और 12 कितना आ गया 187। यानी कि 25 की 75 की गुणा करेंगे तो 1875 आएगा। और इधर बी की आई में गुणा, बी की 1 में गुणा करेंगे, लो मैं सही कर देता हूँ, बी की 1 में गुणा करेंगे तो बी आएगा। यह बी का मान आएगा 1875 वोल्ट। ठीक है, ये सवाल ही इस तरीके से हो जाता है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।